गांव से है। यहाँ के युवाओं ने गंगा जमुनी तहजीब और आपसी सौहार्द की एक अनोखी मिसाल पेश की है। यहाँ करोवन गांव में एक तरफ जहां पारंपरिक रामलीला का आयोजन होता है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम भाइयों का सालाना उर्स का भी आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कोरोना महामारी के समय ये दोनों कार्यक्रम बंद हो गए थे। रामलीला का आयोजन प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन सालाना उर्स कई वर्षों से बंद था, जिसे गांव के हिंदू युवाओं ने पुनः आयोजित करने का बीड़ा उठाया। और कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बताया कि वो लोग मुस्लिम समाज से हैं, फिर भी रामलीला में सक्रिय सदस्य हैं और कार्यक्रम में भाग भी लेते हैं। वहीं सालाना उर्स में 70% हिंदू युवाओं ने भाग लेकर ये उदाहरण पेश किया कि देश में अभी भी आपसी भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब की भावनाएं अभी सबके दिलों में जिंदा हैं। अपना भारत देश हमेशा से ही गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के जाना जाता रहा है। वो चाहे कांवड़ियों के ऊपर मुस्लिम पक्ष के द्वारा पुष्प वर्षा का मामला हो या महाकुंभ में मुस्लिमों के द्वारा हिंदुओं का सहयोग करने का मामला हो। ऐसी ही एक तस्वीर उन्नाव के करौन में देखने को मिल रही है, जहां पर आज हिंदू पक्षों द्वारा कई वर्षों से, आपको तस्वीरें दिखा दें, यहाँ पर सालाना उर्स कई वर्षों से चलाया जा रहा था, वो किसी कारणों से बंद था। इसे फिर से इन लोगों ने यहाँ पर प्रारंभ कराया। यहाँ पर आज कव्वाली है, जवाबी कव्वाली है, और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से काफी मेला लगा हुआ है। यहाँ पर लोग यहाँ पर लंगर भी चला रहे हैं, लंगरे आम। यहाँ पर लोग यहाँ पर शरबत पी रहे हैं, पीछे रोटियां और सब्जी बट रही है। कई जगह यहाँ पर भंडारा लगा हुआ है। तो लोगों से बात करेंगे किस प्रकार का आयोजन है और क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ के आयोजक मंडल हैं, शैलेंद्र जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है, क्या संदेश देना चाहते हैं उसके माध्यम से? शैलेंद्र कुमार सिंह, ख्वाजगीपुर निवासी हैं। हमारी करोवन गांव में 2 ग्राम सभाएं हैं, ख्वाजगीपुर और सलेमपुर। लेकिन हम लोग सदियों से आपसी भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब में रहते हैं। हमारे चचा लोग हमारे रामलीला की कमेटी में रहते हैं, हम उनकी उस कव्वाली में रहते हैं, तो हमेशा चलता है। लेकिन किन्हीं कारणों बस करीब 2 दशकों से ये कव्वाली का प्रोग्राम थोड़ा नहीं हो पा रहा था, हमारे बाकी प्रोग्राम हो रहे थे। इस बार हम लोगों ने आपस में विचार किया, क्योंकि इस समय देश के हालात भी कुछ ऐसे हैं कि लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम ये वो, क्योंकि अपना देश है, सब विभिन्नता में एकता वाला है। तो आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को एक साथ, जैसे हम चलते आए हैं, हमारे पूर्वज चलते आए हैं, वैसे हम नई पीढ़ी में भी आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने ये विचार किया और ये सैयद बाबा का उर्स, जिसमें जवाबी कव्वाली प्रतिष्ठित कव्वालों द्वारा कराई जा रही है, जिसमें हम हिंदू मुस्लिम का पूरा सहयोग, समर्पण, आस्था सब। बिल्कुल एकता की मिसाल है, एक अच्छी तस्वीर है, दिल को सुकून देने वाली तस्वीर है। क्या कहेंगे? जी साहब, हम सब लोग इंसान हैं। इंसान जरिए से क्या है, कोई धर्म हो, सब में हम लोग शामिल होते हैं। रामलीला हो, परसामी हो, सब में शुरू से आखिरी तक माला अर्पण करते हैं। इसीलिए हम सब लोग जुड़ के एक हमने कव्वाली का प्रोग्राम किया। पहले होता था, मगर कोरोना के बीच में बंद हो गया था, जब से हमने फिर शुरू कर दिया। इन लोगों ने चालू कराया? हाँ, इन लोगों ने चालू किया, तो हमने फिर हमको आगे बनाया कि आप खड़े हो चचा, तो हम तो पूरा हो गए तुम लोगों का। बिल्कुल, कई लोग और हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेंगे। राजन भैया हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों ने? फिर से ये पुरानी जो रीति रिवाज थी, चल रही थी, पारंपरिक उर्स था, वो फिर से चालू हुआ है, क्या कहेंगे? है क्या कि ये हमारे कल्लू चचा की, सोरावली चचा की ये हार्दिक इच्छा थी, इन्होंने इच्छा जताई। और चचा का क्या रहता है कि हर धार्मिक का आयोजन, चाहे वो कोई भी आयोजन हो, सब आयोजनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और आज ये जो जितनी टीम खड़ी है, ये सब चचा की मेहनत का नतीजा है। भाई चचा की इच्छा थी, हम लोग साथ पीछे से लग गए। बिल्कुल साथ लग गए हैं। कुछ लोग और साथ में बात कर लेते हैं। रामलीला का आयोजन भी हो रहा है और इधर उर्स भी चल रहा है, क्या कहेंगे? ये तो एक अच्छी चीज है, हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रेरणादायक है। और हमारे कल्लू जो है रामलीला में सक्रिय सहयोग देते हैं, और इन्हीं का प्रतिफल है कि हम हिंदू भाई, जो कि अगर सच्चाई कहें तो अब हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन हिंदू भाई का योगदान अधिक रहा। और सीनियर सिटीजन है, जिस तरीके से देश के हालात हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? हम देश को संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह से हम लोग यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर, गांव के स्तर पर हम लोग हिंदू मुस्लिम, कोई यहाँ जात
जातवाद नहीं है, न जात भेद है। इस तरह से हम संदेश देना चाहेंगे कि हमारे भारतवर्ष भी एक कमल के फूल की तरह से सभी जातियों को लेकर साथ में आगे बढ़े और विकास करे। बिल्कुल। युवाओं को क्या संदेश देंगे, आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देंगे? हम तो यही चाहते हैं, हम देखो रामलीला दुर्गा कमेटी के व्यवस्थापक हैं करवन के। आज ये उर्स हो रहा है, इसमें हम सम्मिलित हुए क्योंकि हमारी चच्चा की बहुत बड़ी देन है। चच्चा हमारे साथ थे, हम चच्चा के साथ हैं। हम चाहते हैं कि जैसे हम जुड़े हैं वैसे हमारे सब साथ सब हैं। साथ रहे हमारे। क्या नाम है? जी इजहार है जी। क्या कहना चाहेंगे इजहार? बहुत खुशी की बात है, हिंदू मुसलमान सब लोग एक हैं, एकता है, एकता की एक मिसाल हमारे गांव में, करवन गांव में। जी बस इतने कहते हैं। तो बिल्कुल ये करवन गांव है, सलेमपुर भी आता है। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये एकता की मिसाल है, देश को एक बड़ा संदेश है। और जिस प्रकार से गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के हमारा भारत देश जाना जाता रहा है, तो वही चीज, वही तस्वीरें जो कि सुकून देने वाली हैं, वो यहाँ पर आज दिखाई दे रही हैं। उन्नाव से इंडिया न्यूज के लिए